हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है। आज मैं 5 बजने में 5-10 मिनट बाकी था तभी उठ गई थी और फिर वही बाथरूम गई, थोड़ा सा फ्रेश हुई। उसके बाद किचन में दूध मैंने निकाल दिया है फ्रिज से और अपने लिए पानी गर्म करके यहाँ आ गई थी छत पे। तो अभी गर्मियों में ना छत पे ऐसे पानी पीना सुबह सुबह या चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहता है सुबह का और पौधों से भी थोड़ी सी ठंडक रहती है, वरना अंदर तो आजकल बहुत ही गर्मी है। पंखे की हवा भी बिल्कुल गरम गरम ही आती है। सिर्फ एसी में ही थोड़ा सा मतलब राहत रहता है, वरना तो पंखे की हवा बिल्कुल गर्म ही रहती है। तो पौधों के पास इस तरह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे पास तो उतना समय रहता ही नहीं है, वरना मेरा बस चले तो मैं आधे घंटे 40 मिनट तो आराम से पौधों के पास बैठी रहूँ, चाय पानी सब कुछ उन्हीं के पास बैठ के करूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, उतना टाइम तो है नहीं। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रश करने। तो यही बरामदे में थोड़ा सा टहल भी ले रही हूँ, थोड़ा सा वॉकिंग भी ब्रश करते करते हो जाती है। और ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर टेरेस पे। तो यहाँ अभी मैंने 1 हफ्ते से ये रूटीन स्टार्ट किया है योगा का। पहले मैं करती थी योगा, लेकिन हो गया 1-2 साल पहले। उससे 2 साल से तो सारा कुछ रूटीन चेंज हो गया था बहुत ही। और बीच बीच में मैं कर रही थी, लेकिन फिर वही है ना कि जब आदत छूट जाती है ना तो फिर उसे पकड़ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन इधर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने योगा किया तो उससे इतना फ़ायदा मुझे हुआ कि मैं क्या बताऊँ। तो अब तो ये रूटीन चालू रहेगा। अब मेरे अंदर ये है कि नहीं, मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी। और किसी काम को मैं लेट कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़ना नहीं है। तो करीब मुझे योगा एक्सरसाइज करने में सुबह 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ। ये प्राणायाम जो है ना, इसमें मतलब करने में बहुत ही अच्छा लगता है और धीरे धीरे इसका समय बढ़ते जाता है, लेकिन उतना टाइम रहता नहीं है मुझे। 30 मिनट 40 मिनट होते होते फिर ये होने लगता है कि नहीं, अब ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अभी तो बेटे की छुट्टी हो गई है तो थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, लेकिन इनको उसी टाइम पे जाना है। 8 सवा 8 तक तो ये निकल ही जाते हैं, तो खाना मुझे उस टाइम तक तैयार करना ही करना है। तो आजकल ना मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा और पहले उठ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा और पहले उठ जाऊँ ताकि ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकूँ। और इसमें है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स होके टाइम लेके अगर किया जाए तो इसका फ़ायदा और ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छे से। और अभी ना सूर्योदय बहुत ही जल्दी गर्मियों में हो जाता है, और योगा एक्सरसाइज ये सब ना सूर्योदय से पहले हम अगर कर लें या एकदम उसी टाइम, आप देख रहे हैं उधर सूर्य भगवान धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो उस टाइम तक ये ठीक रहता है। उसके बाद जब सूरज अच्छे से निकल जाता है ना तो फिर मन नहीं लगता है, वो चीज़ नहीं, मन शांत नहीं रह पाता है। तो बस मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ योगा, उसके बाद फिर चलूँगी नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने रख दी है यहाँ पे चाय। तो चाय सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पे मैं चाय रख दे रही हूँ। और इधर मैंने रात को जो है मटर भिगा के रखे थे छोले बनाने के लिए, तो इसे मैं धो के अच्छे से कुकर में डाल दूँगी। रात को भी मैंने एक बार ही धोया था, इसको धो के फिर पानी में भिगाया था, लेकिन सुबह तक फिर 1-2 पानी से जब तक मैं नहीं धो लेती हूँ तो मन नहीं थोड़ा सा भरता है। तो बस मैंने धो लिया इसे 2 पानी से और यहाँ पे मैं कुकर में डाल के इसको रख दूँगी। बेटे का स्कूल अभी बंद है तो थोड़ा सा नाश्ते का उतना टेंशन नहीं रहता है। ब्रेड वगैरह भी सेक के दे देती हूँ बटर लगा के, तो वो सुबह सुबह खा लेता है।
और ऐसे छोले बना रही हूँ तो छोले भी खा लेगा, मन से छोले खाता है। तो इसे भी वो मतलब सुबह सुबह एक बारी ऐसे ही छोले में प्याज वगैरह काट के मैं दे देती हूँ तो उसे भी खा लेता है। तो नाश्ता तो वैसे मैं कुछ अलग से बना नहीं रही हूँ, अगर उठेगा कुछ मन करेगा उसका, जैसे मैं पूछ लेती हूँ कि कुछ मन कर रहा है तो बता दो, मैं बना दूँगी। तो अगर वो बता देता है तब तो मैं बना देती हूँ, वरना फिर अभी यही है कि खाना बन जाता है उस टाइम तक तो सब लोग खाना ही खा लेते हैं। तो अभी ना नाश्ते का जो है रूटीन चेंज हो गया है, सुबह खाना हो जाता है, उसके बाद फिर शाम को अगर मन करता है तो सब लोग शाम को कुछ फिर नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने छोले रख दिए थे, उबल रहे थे, और चाय भी रखा था, अभी टाइम था उसमें 10-15 मिनट। तो इधर मैं आ गई हूँ बेड को सही करने। तो अभी हम लोग सब लोग एक ही रूम में सो रहे हैं, तो ये रूम खाली था तो मैं इस रूम को समेट दे रही हूँ और फिर झाड़ू वगैरह भी लगा लूँगी। अभी थोड़ा टाइम था, सब्ज़ी वगैरह कट करनी नहीं थी, सब्ज़ी डालना नहीं था, छोले ही बनाने थे। तो वही है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है उस तरह से काम करती जाती हूँ। जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर ये झाड़ू खाना बनाने के बाद हो जाता है, और अगर बीच में टाइम रहता है तो फिर इस तरह से कर लेती हूँ। कोई वो फिक्स नहीं रहता है कि नहीं मुझे इस टाइम तक ऐसे या ऐसे करना ही करना है। मतलब सुबह का अभी जो रूटीन मैंने बनाया है कि अपना जो है अपने लिए थोड़ा सा पहले टाइम निकाल लूँ, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। फिर ये होता है कि इनको जाना है तो इनको समय से खाना बना के दे दूँ, और सारे काम तो फिर होते रहेंगे। तो उसी में अगर टाइम मिल जाता है तो ये सब काम भाई निपटाती रहती हूँ, और अगर समय नहीं मिलता है तो फिर वही नाश्ते खाने में, तो वही नाश्ता खाना का है कि ब्रेड वगैरह देना रहता है तब तो तुरंत हो जाता है, और अगर कुछ बनाना होता है तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो बस मैं यहाँ पे पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। अभी डस्टिंग करना बाकी है, तो पहले मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग बाद में करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय पी और तब तक छोले भी उबल चुके थे। तो अब आ गई हूँ छोलों को फ्राई करने। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, हींग, जीरा और प्याज डाल के यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाला था। वो वीडियो ना पता नहीं कैसे मिस हो गई। अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो उसे ढूंढ रही थी लेकिन मिला ही नहीं। तो उसके बाद प्याज होने के बाद मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट डाला था, और इधर मैंने चावल भी कुकर में रख दिया था, और यहाँ पे मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो वही मसाले में मेरा वही रहता है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और छोला बनाते समय इसमें एवरेस्ट का छोले मसाले मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ। तो बस इसे डाल के अच्छे से भून लूँगी, और लास्ट में फिर मैं इसमें कसूरी मेथी मिला दूँगी, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मसाले भुन चुके हैं और इसमें मैं छोले मिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला मिला दूँगी, पानी वही थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी क्योंकि बहुत ही गाढ़ा है ये, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो छोले उबालते समय भी मैंने नमक डाला था, तो थोड़ा सा नमक कम रहता है क्योंकि फिर पानी मसाले सब हो जाते हैं ना, तो नमक कम हो जाता है बाद में। तो थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर दे रही हूँ, और ये 5 मिनट में छोले बनके तैयार हो जाएंगे। आटा भी मैंने लगा दिया है। इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ तन्मय को देने के लिए। तो सुबह सुबह अभी ना वो ब्रश करके, मतलब उसकी आदत है सुबह पहले वो दूध ही पीता है। तो फिर वो सब काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग करने। रोटी बनाने में अभी समय था तो मैंने सोचा तब तक मैं ये डस्टिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैंने रोटी बनाई और सब लोग खाना खा चुके हैं। तो अब बारी है किचन की सफाई करने की। तो सारा सामान मैंने समेट दिया अच्छे से,
और यहाँ पे अब बस गैस स्टोव को साफ़ करना है। बर्तन जो भी थे सब धुल दिए हैं मैंने, तो लास्ट में इसे ही साफ़ करना था, तो इसे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। बस दूध उबालना अभी बचा रहेगा, तो ये दूध का काम बस होगा। तो घर का सारा काम ही लगभग हो चुका है। अभी मुझे पोछा लगाना है और इधर किचन की गैलरी को साफ़ करना है, और बाकी सारे काम मैंने खाना बनाते बनाते ही कर लिया। तो बस यही है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे काम होते रहते हैं। कभी 5-10 मिनट 15 मिनट इधर उधर भी हो जाता है, लेट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डेली जल्दी ही काम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा लूँ। और अभी गर्मियों में तो यही अच्छा रहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। उसके बाद ना धूप अभी इतनी तेज़ होती जाएगी कि फिर कोई काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है, और उसके बाद अब बारी आ गई है पोछे की। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ पोछा, और धूप ना काफ़ी निकल चुकी है अभी तक। तो आजकल तो धूप मतलब 7:30-8 तक ही धूप निकल जाती है, और 9 बजे तक काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। मतलब धूप में निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो सुबह कपड़े धुलने का काम तो मैं करती नहीं हूँ आजकल, शाम को ही कपड़े धोने का काम होता है। 1-2 रहते हैं तो सुबह मैं धो देती हूँ, वरना सारे कपड़े मैं शाम को ही धोती हूँ। सुबह नहीं आजकल कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि धो के फिर वही है कि बाथरूम में ही रखे रहते हैं। डालने का काम तो शाम को ही होगा, धूप में अभी डालने लायक है नहीं कपड़े। आधे 1 घंटे में ही सारे कलर ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं शाम को ही धोती हूँ और डालती भी हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देखिए किचन की गैलरी को साफ़ करने। तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मैंने दुपट्टा ले लिया है सर पे, क्योंकि ना ये होता है ना धूप में, अगर अभी आप आधे 1 घंटे, और हम हाउसवाइफ का क्या होता है कि हम अंदर ही रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो हम अगर धूप में निकलते हैं आधे घंटे 1 घंटे ना, तो हमें दिक्कत होती है। और जिनकी आदत है, मतलब जो लोग आते जाते हैं बाहर, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमें दिक्कत होती है। किचन गैलरी धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, डस्टबिन धो रही हूँ। तो बस अब मुझे नहाना ही है, सारे काम हो चुके हैं। तो ये डस्टबिन भी काफ़ी गंदा हो गया था, और ये अंदर ही रहता है, बरामदे में रखा रहता है, तो गंदा हो जाता है ना, तो देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। और अगर साफ़ रहता है ना, तो देखिए इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी है कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे भी मैं 15-20 दिन पे, कभी महीने भर पे हो जाता है, तो ऐसे धो देती हूँ, तो फिर ये साफ़ सुथरा रहता है। तो बस आज के वीडियो का मैं एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।